एक कड़वा सच बताता हूँ, ये ज़्यादातर लोग जो जितनी भी प्रोडक्टिविटी की वीडियोस देख रहे होते हैं उन्हें एक्चुअली प्रोडक्टिव होना ही नहीं है। उन्हें बस एक फील चाहिए कि हाँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर रहा हूँ। जैसे ही वो एक वीडियो को देख लेते हैं, अंदर से मोटिवेशन आ जाती है कि यार अब तो लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाएगी। बट एक्चुअली में अभी तो कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं होता है। और ये सेम चीज़ को मैं भी रिपीट करता था। मैं भी सोचता था कि जैसे ही एक वीडियो ख़त्म होगी मैं बहुत सारी चीज़ों को बदल दूंगा, लेकिन मैं करता क्या था, नेक्स्ट वीडियो की तलाश में लग जाता था। और ऐसे करते करते जब रियलाइजेशन होता था, समय काफ़ी आगे निकल जाता था। तो मैं आज आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो और अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाओगे इस वीडियो को देख के, तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि आज नहीं तो कभी नहीं, तो रुक जाओ। आज मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जिसे सिर्फ मैं फॉलो नहीं करता, दुनिया के आधे से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करके आज इतनी आगे आ चुके हैं। इस फ्रेमवर्क का नाम है फोकस फ्रेमवर्क। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आता है फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन का मतलब होता है वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ही थका देती है। जैसे अगर आप अपना लैपटॉप ओपन करते हो तो वाईफाई स्लो है, या फ़ोन की नोटिफिकेशन आई तो आपने तुरंत ही रिप्लाई कर दिया, इंस्टाग्राम पे एक रील की नोटिफिकेशन आई तो आपने देखना शुरू किया और वो 2 मिनट कब 20 मिनट में कन्वर्ट हो गए आपको एहसास ही नहीं हुआ। और फिर क्या किया, आज के टाइम में एक नया ट्रेंड चल रहा है, अचानक से फ्लिपकार्ट अमेजोन खोलने बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि कहीं सेल तो नहीं आई, कहीं शूज़ पे डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा अच्छा खासा। हालांकि हमें कोई शूज़ या कपड़े खरीदने नहीं है, बस एवं ही चेक कर रहे होते हैं। और होता क्या है, जब बाद में रियलाइज़ होता है तब तक लगता है कि अरे काम भी तो करना है और 1 घंटा जा चुका है। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी भी काम को अवॉइड करना चाहते हो या अवॉइड कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो जो पेन है, उसको बियर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेन है ना, उसको पेन से बचाना है। इसलिए जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने बैठते हो, आप कोई ना कोई बहाना मारना शुरू कर देते हो। तो मुझे भी रियलाइजेशन हो गया था कि जब जब मैं डिस्ट्रैक्ट रहता था ना, तो मैं चीज़ों को अवॉइड नहीं करता था, अपने काम को अवॉइड करता था, मैं बस उसको स्टार्ट नहीं कर पाता था। तो मैंने अपनी लाइफ में 5 मिनट रूल को एक्सेप्ट किया। मैं बस अपने ब्रेन को यह कहता था कि यार 5 मिनट के लिए बस स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब आप ब्रेन को छोटी सी चीज़ बोलोगे तो वो पेन नहीं लगेगा। आप कहोगे आज ये काम करना ही है, ब्रेन को पेन लगने लग जाएगा। ब्रेन को बोलो ही मत आज ये काम करना है, आप बोलो 5 मिनट के लिए करना है। और जैसे ही मैं 5 मिनट के लिए करता था, वहाँ एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही मोमेंटम क्रिएट हो जाता था, फ्रैक्शन नीचे चला गया। और कितनी बार वो मेरे 5 मिनट 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाते थे, मुझे एहसास ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो एक मोमेंटम बन गया। अब काम करने में मन लग रहा है क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है ना। तो एक्चुअल प्रॉब्लम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना है, ना कि उसको अवॉइड करना। आपको लगता है कि मैं चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, आप बिल्कुल गलत हो। आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, आप बस उस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इस रूल को फॉलो करना शुरू करो। नेक्स्ट आता है ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब क्या है? हमें लगता है कि हम जितनी ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में लेके आएंगे या जितनी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे उतना अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। लेकिन स्टडीज़ और रिसर्च पता है क्या कहती है? इवन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ को बोलती है कि जितने लोग 8 से ज़्यादा चीज़ों की प्लानिंग करते हैं ना, उनसे उनकी डिसीजन पावर और जो फोकस दोनों ही वीक होने लगता है। आपकी टू डू लिस्ट बढ़ती रहती है, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा। आप 10 चीज़ें लिख देते हो और कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन हो जाती है। ब्रेन को लगता है इतना सारा काम एक दिन में अरे नहीं हो पाएगा, और आप एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं कर पाओगे। और अपने आप से एक चीज़ बोलते हो जो सब बोलते हैं, यार कल से मैं अपने आप को पक्का बेटर करूँगा। और वो कल आप खुद देख लेना कितनी बार कल आ चुका है और आपसे नहीं हो पाता। तो आपको यहाँ पे 3 टास्क रूल फॉलो करना है, जो मैं फॉलो करता हूँ। इसका मतलब क्या है? आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को लिखना है। सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ जो आपके लिए नेसेसरी है, और तीसरी चीज़ एक ऐसी छोटी स्मॉल जिससे आपको अवॉइड कर देते हो या फिर आप इग्नोर कर देते हो। देखो, इम्पॉर्टेंट काम का मतलब क्या हुआ? जैसे आप
जैसे मुझे एक वीडियो बनानी है तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट काम हुआ, मैंने लिख दिया। सेकंड नेसेसरी का मतलब है ये तो करना ही करना है, जैसे जिम जाना मेरे लिए बहुत है तो मैंने मेरी लिस्ट में लिख दिया। और तीसरा काम मैंने क्या लिखा, एक स्मॉल विन, कि यार मुझे उसको एक कॉल करनी है, मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ, उससे बात नहीं कर पा रहा था बिजी होने की वजह से, तो वो स्मॉल विन भी मैंने कर लिया। आपने जैसे ही ये 3 टास्क को फॉलो कर लिया ना, आपका दिन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3 चीज़ें लिखनी है। एक है इम्पॉर्टेंट काम, एक नेसेसरी काम और एक ऐसा स्मॉल काम जिसको आप एक्चुअली में इग्नोर करते रहते हो। आप ये फॉलो करना शुरू कर दो और आप देखना आपको कोई प्रोडक्टिविटी की नीड ही नहीं लगेगी, सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाएगी। नेक्स्ट वर्ड आता है कंट्रोल। देखो होता क्या है, हम जैसे ही सुबह उठते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, रील्स चेक कर रहे हैं, लोगों की स्टोरीज देख रहे हैं, अरे ये तो अमेरिका गया हुआ है, अरे ये तो वहाँ गया हुआ है, अरे ये तो पहाड़ पे बैठा हुआ है, अरे ये तो एंजॉय कर रहा है स्नो में, कश्मीर जा चुका है। और हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, यार काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी चला जाता, हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, भगवान ने हमें पैसा नहीं दिया, दूसरों को इतना पैसा दे दिया, वो देखो एक नई गाड़ी खरीद के ले आया और मैं अभी तक अपनी पुरानी गाड़ी पे अटका हुआ हूँ। हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा ब्रेन जो है वो शुरू में मतलब मॉर्निंग के जो शुरू के 90 मिनट्स होते हैं ना, वहीं थक जाता है। और क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाता है, आपने शुरू से इसको डिमोटिवेट कर दिया और आप जैसे पूरा दिन अब वो वेस्ट ही जाना है। आपको शुरू के 90 मिनट्स में अपने ब्रेन पे कंट्रोल चाहिए। आपको कोई फ़ोन को हाथ नहीं लगाना, आपको अपनी नोटबुक उठानी है और जो अभी मैंने आपको एक प्रैक्टिस बताई थी 3 टास्क रूल, आपको सोचना है कि आज मुझे क्या काम करना है। देखो एक बात याद रख लो, अगर आप ये डिसाइड नहीं करते हो कि आपके लिए क्या काम इंपॉर्टेंट है सुबह उठ के, तो आपके लिए दुनिया डिसाइड करेगी कि आप क्या करोगे। तो दुनिया के हाथ में अपनी डिसीजन पावर मत दो, आपकी डिसीजन पावर आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि आज मुझे ये करना है सुबह ही, उस दिन मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। बस मुझे एक्ट करना है और एक्ट करने के लिए मैं 5 मिनट रूल भी फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड आता है अनसीन कॉस्ट। देखो आपको लगता है कि आपने 30-40 मिनट काम कर लिया, अब 5 मिनट फ़ोन चला लेते हैं। अरे थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स भी तो करना है, करो, इट्स वेरी वेरी गुड। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, इसके पीछे एक अनसीन कॉस्ट होती है, एक हिडन कॉस्ट होती है जो आपको रियलाइज़ नहीं होती। आप एक फोकस और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, 30 मिनट काम करते ही आपने छोटा सा ब्रेक ले लिया। उस ब्रेक में आप वॉक भी कर सकते थे, आप शांति से बैठ भी सकते थे, लेकिन आपने चूज़ किया फ़ोन में रील्स देखना। आपने 5 मिनट के लिए रील्स देखी और उसके बाद फ़ोन बंद भी कर दिया। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या ना कि जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए, तो स्टडीज खुद कहती है कि उस काम पर वापस आने में वो जो सेम एनर्जी लाने के लिए भी ना 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। तो आपने डिस्ट्रैक्ट होते ही आपने मोमेंटम को ब्रेक कर दिया और जब आप वापस आए तो वो 5 मिनट तो हो गए, लेकिन 25 से 30 मिनट की वो जो एनर्जी थी, वो जो सोच आपके दिमाग में क्रिएटिविटी चल रही थी, उसको आने में 30 मिनट और लग जाएंगे। तो ये जो हिडन कॉस्ट होती है ना, ये हमें रियलाइज़ नहीं होती। हमें लगता है कि ब्रेक का मतलब सिर्फ मोबाइल चलाना ही होता है। भाई ब्रेक का मतलब आपकी नॉर्मल वॉक भी होती है। कभी कभार खाली बैठना शुरू करो, बोर्डम को फील करो, जैसे मैं करता हूँ। मेरे को सारे आइडियाज़ तब आते हैं जब मैं कुछ नहीं करता, लेकिन लोगों को लगता है ब्रेक का मतलब फ़ोन चलाना ही होता है, जिसकी वजह से वो जो अनसीन कॉस्ट है ना, वो दिखाई नहीं देती। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको इतना थका देती है ना, और वो आपको फील करते हो या तो ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, लाइफ बहुत बेकार चल रही है और मैंने अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। और अब नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है एस, यानी कि स्मॉल विंस। हमें लगता है कि हम जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी, डेफिनेटली बेटर हो जाएगी। लेकिन सारी एक्चुअल जो चीज़ें छुपी हुई है ना, वो छोटी छोटी जीतों में है, जिसको हम स्मॉल विंस कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको द 3 टास्क रूल बताया था, आपने छोटा सा भी काम कर लिया ना, वो जो इंपॉर्टेंट वन वाला था, एंड यू विल लाइक वाओ, कम से कम मैंने इस काम को फिनिश तो कर दिया। अब आप पूरा दिन बेटर फील करोगे। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक
रील डाली थी और यूट्यूब पे शॉर्ट भी डाला था। मैंने बताया था कि मैंने कैसे 8 दिन कुछ भी नहीं किया, कोई खास काम कंप्लीट नहीं किया। तो मुझे रात को फील होने लगा कि जब मैं खाना खा रहा था कि यार ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा तो नहीं कर पाऊंगा, औरों की तरह बन के रह जाऊंगा। मैंने छूटते ही उस खाने को वहाँ पे रखा और मैं जिम चला गया, और जिम से आने के बाद मैंने खाना खाया एंड आई वॉज फीलिंग हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने आज कुछ तो किया जो मेरे लिए नेसेसरी था, एक काम तो करके दिखाया। तो मैं भी आप लोगों से यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप छोटी छोटी विन्स पे सक्सेस लाना सीखो। आपने अगर कोई चीज़ बोली है ना, कोई चीज़ लिखी है, बाय एनी हाउ उसको करना सीखो। मैं 9:30 बजे खाना खा रहा था, मैंने खाना खाया ही नहीं बिल्कुल, मैं जिम चला गया। टाइम मैटर नहीं करता, काम मैटर करता है। अगर आप अपने ब्रेन को बताना शुरू कर दोगे ना कि आप जो भी चीज़ सोचते हो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करते हो, तो आपका ब्रेन पता है क्या सोचने लग जाएगा, यार ये बहुत डेंजर इंसान है, इसने अगर कोई चीज़ लिख दी ना, कोई चीज़ सोच ली, तो ये पक्का करके रहेगा। क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड यू विल बी लाइक कि बेटा अगर एक बार मैंने कोई चीज़ लिख दी तो उसको मैं करके ही रहता हूँ। और इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए ना आपको छोटी छोटी सक्सेस को हासिल करना पड़ेगा। मतलब ये जो स्मॉल विन्स है इनको जीतना पड़ेगा। हमको लगता है कि छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन एक्चुअली में सब कुछ छुपा है वो जो छोटी चीज़ों में। क्योंकि बड़ी चीज़ें हम कभी नहीं भूलते, हम छोटी छोटी विन्स को भूल जाते हैं। और आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ोगे या फिर उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि वो अपने डिसिप्लिन और इन चीज़ों को लेके कितने ज़्यादा पक्के हैं। तो अगली बार से अपना ये फोकस फ्रेमवर्क अपनी लाइफ में लाना शुरू कर दो और अपने आप को इतना अनबीटेबल बना दो कि अपने ऊपर दया नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ सोची है ना तो उसको करना ही है। अगर आपने अपने आप को ढीला छोड़ना शुरू कर दिया ना तो भाई आपको भगवान भी आके नहीं बचा सकते। मैं क्या और मेरी वीडियोस क्या, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आपको बचाने वाला आप ही है। और आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो अपना ईगो, वो अपना एटीट्यूड अंदर लाना ही पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। कमेंट में फटाफट इम्प्लीमेंटेशन लिख दो। फोकस इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख सकते तो फोकस लिखना शुरू कर दो। और इसके ऊपर आज से ही एक्ट करना है, कल का इंतजार नहीं करना है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है शुभम कुमावत एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।